आज हर जगह ये कहा जाता है कि मुसलमानों के सभी दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन जरा गौर करने वाली बात है, क्या वाकई ये लोग दुश्मन हैं या फिर अपने लोग ही दुश्मन बने हुए हैं। मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन अपने लोग हैं, जो फिरका परस्ती के नाम पे मुसलमानों को एक दूसरे से लड़ा रहे हैं। फिरका परस्ती इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इतनी नफरतें बढ़ चुकी हैं कि एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं। भाई ऐसे ऐसे लोग हो, उनके दिमागों में जहर भरा जा चुका है, जो जरा भी दीन की जानकारी उनको नहीं है, और जरा सी कोई उल्टी सीधी बात कोई समझा दे रहा है, उसी को लेकर अपना दीन समझ के लोगों से नफरतें इतना दिल में बढ़ा लिए हैं कि लोग एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। इतनी हद से ज़्यादा जाहिलियत बढ़ चुकी है। किसी भी फिरके के मानने वाले हो, अगर तुमको लगता है कि सही पे हो, तुम जो है चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, सुन्नी हो, कोई भी हो, अगर तुमको लगता है कि तुम सही पे हो, तुम लोगों से प्यार और मोहब्बत के साथ में, अखलाक के साथ में उनसे मिलो, उनसे अपनी बातों को कहो, उसके समझ में आएगा तो समझेगा, नहीं समझ में आएगा तो नहीं मानेगा। वो माने या ना माने उसकी मर्जी है। अगर वो मानता है या नहीं मानता है, उसका अमाल ये होगा। अगर वो गलत करेगा तो उसके अमाल की सजा उसको मिलेगी, उसके अमाल की सजा हमको नहीं मिलेगी। हम किसी से नफरत नहीं कर सकते, जो जैसा करेगा उसके अमाल की सजा उसको मिलेगी। और हमारा आलम ये हो चुका है कि हम तो अपने आप को सही मान चुके हैं, हम सही पे हैं, हम जबरदस्ती दूसरों को मनवाएंगे। नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि लोग उसका पहनावा देखते हैं, उसकी टोपी देखते हैं, उसका कुर्ता पैजामा छोटा है कि बड़ा है, उसका टोपी ऊंचा है कि छोटा है, उसने किस टाइप की टोपी पहनी है, ये सब देखा जाता है। ऐसे ऐसे जाहिल आलिम हो चुके हैं जो लोगों के दिलों में सिर्फ नफरत भर रहे हैं। खुद तो उनको दीन से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ऐसे आलिमों को देखा गया है जो नमाज से कोसों दूर है, नमाज का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं। वक्त उनका निकल जाता है फिर भी नमाज नहीं पढ़ते, देखते हैं कि वो किस फिरके की मस्जिद है आसपास में। वो सबसे पहले उनके दिमाग में ये चलता है कि इस फिरके का है वो किसी भी फिरके का मानने वाला हो, वो उसके अमाल की सजा उसको मिलेगी। अगर वो गलत करेगा तो गलत पे रहेगा, उसको अमाल की उसकी सजा मिलेगी। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे अपने आप को आलिम कहने वाले लोग हैं जो जाहिलियत की हद करते हैं। जब देखो किसी न किसी आलिम को, बड़े आलिम को, चाहे मौलाना अहमद रजा साहब बरेलवी हो, चाहे मौलाना अशरफ अली थानवी हो, चाहे मौलाना तारिक जमील हो, उनको उल्टी सीधी बातें बोलते हुए लोग नजर आते हैं। अरे यार, तुमको अगर लगता है कि वो गलत बोल रहे हैं, उसकी बात को मत मानो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। तुम नफरत की बात ना करो कि वो ऐसा है, वो उसको मानने वाला ऐसा है, उससे नफरत ना करो। तुम मानो जिसको मानना हो, तुम उसको मानो। नफरतें इतनी बढ़ गई हैं, लोग कहते हैं कि मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ा जा रहा, मदरसों को तोड़ा जा रहा है, नफरतें बढ़ाई जा रही है, इनको मारा जा रहा है, उनको। आज मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। ये वीडियो देख लीजिए आप, इसका सबूत है ये। मैं मसला क्या अल्लाह हजरत को मानने वाला बोल। मैं बचपन से आला हजरत का मानने वाला हूँ। हाँ, बरेली वाले बोल, बरेली वाले। हाँ। और यहाँ पे रहेगा तो मुच्छी रखने का। और नमाज सुखा जाएंगे कौन सी मस्जिद में? अरकालिम में जाता हूँ। हाँ, और पैसे नीचे नहीं, पैसे तो अपना ऐसे ही रहे, ऊपर लड़के नमाज नहीं पढ़े। बोल दे इंशाअल्लाह आला हजरत पे कलाम पे चलेंगे। मज़ारों पर भी जाएंगे, मज़ारात पे भी जाएंगे, अल्लाह के वली को भी मानेंगे। बोल, अल्लाह को बली को तो मरते दम तक मानते हैं। अरे अल्लाह ने भी फरमाई है कि उनके वसीले से मांगो, उनके सिरिस से मांगो। देखो देता अभी ने तो यहाँ खड़े खड़े अभी। बोल, माफी मांग, माफी मांग। हाँ, मैं पहले से ही सुननी हूँ। जिनके नाम का कार्य, ऐसा बोल। जिनके नाम से दुनिया में कारीगर लोग को सुनाता हूँ कि इतना गलत बात है। और नासिक में ये भी बोल, नासिक में जो देव बंदे आएंगे उसको मारेंगे। और बोल, गुल्ली को भी मारेंगे, सुल्ले गुल्ली को मारेंगे। नासिक में जो भी आएंगे यहाँ पे बोल। जो नासिक में आएगा मैं उसको मारूंगा। किसको मारेगा? सही कुल्ली को। 24 सुले कुल्ली, सही कुल्ली, सही कुल्ली नहीं, सुले कुल्ली, 24 देवबंदी। हाँ, और तारिक जमील को भी मारूंगा बोलना। बोल दे इंशाअल्लाह तारिक जमील को भी मारूंगा। हाँ, देखा ना भाई, लोगों को बोल रहा है, बोले तो मजा पे बोलने का नहीं, कुत्ता बेटा मारा डाला। तारिक जमील को अड़वा बोल। ये बोल रहा था, बोल इधर, तारिक जमील को अड़वा बोल। तारिक जमील भड़वा, जाकिर नायक भी भड़वा बोल। एक मुसलमान एक दूसरे के मुसलमान के खिलाफ कितना जहर उगल रहा है, उसके दिल में कितनी जहर भर चुकी है। फिरका परस्ती का ही नतीजा है जो फलस्तीन और इजराइल में हो रहा है। हर एक दूसरे का खून खौलता है जब किसी के मुसलमान के ऊपर कोई जुल्म होता है। तो फिर जाहिलियत तब हो जाती है जब उसको पता चलता है कि ये इस फिरका के मानने वाला था, इस तरह का मानने वाला था वो।
वो चुप हो जाता है वहां पे। हमारे नबी एक एक घरों पे 70-70 मर्तबा जाते थे दीन की दावत को लेकर। उनको मारा जाता था, उनको गालियां दी जाती थी, उनके ऊपर थूका जाता था, उनको लहूलुहान कर दिया जाता था, फिर भी किसी से नफरत नहीं करते थे। मेरे नबी के लिए हमेशा दुआ करते थे। एक एक घरों पे 70-70 मर्तबा जाने का मतलब होता है उनकी बातों को नहीं माना जाता था, इसलिए वो बार बार जाते थे। नहीं मानने पर भी वो बार बार जाते थे, उनसे नफरत नहीं करते थे। आज तो दीन की जरा सी भी कोई बात नहीं की जाती है, किसी को समझाया नहीं जाता, जबरदस्ती उनसे जो है मनवाने की कोशिश की जाती है, उनसे नफरत किया जाता है। कहते हैं कि हम को मानने वाले हैं। हमारे नबी रहमतुल्लिल आलमीन बनाए गए थे, पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाए गए थे, कभी किसी से नफरत नहीं करते थे। मानने वाले लोग कहते हैं कि हम नबी को मानने वाले हैं, नफरतें इतनी दिलों में भरी हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। कहते हैं कि गैर लोग नफरत कर रहे हैं, गैर तो अपनी राजनीतिक फायदे के लिए नफरत कर रहे हैं, उनके लिए तो वो जायज है, लेकिन तुम जो लोगों से नफरत बढ़ा रहे हो, लोगों के दिलों में नफरत फैला रहे हो, वो किस लिए है? तुम्हारा कौन सा फायदा है उसमें? आज जाहिलियत इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि बरेलवी को मानने वाले लोग भी उसमें भी अलग से फिरका बना, उसमें भी ग्रुप बना ले रहे हैं। जमात को मानने वाले लोग भी जो है जमात पे 2 ग्रुप बना दे रहे हैं, 3 ग्रुप बना दे रहे हैं। हम इस तरह से मानेंगे, हम इस तरह से मानेंगे। अगर तुम्हारा जो है दिल नहीं मान रहा है, तुमको कुछ लगता है कुछ गलत हो रहा है, तुम उन लोगों के साथ में रहो ना, अलग क्यों ग्रुप बना रहे हो? साथ में रहो, उनसे बातें करो, ये गलत हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इस तरह से बातें करो ना उनसे। तफाकी बढ़ाओगे कि तुम अपनी मर्जी से दूसरा ग्रुप बना के लोगों में बंटवारा करोगे। अरे भाई, हमारे नबी कभी नफरत नहीं करते थे। पूरी दुनिया में इस्लाम फैला है मोहब्बत और अखलाक की वजह से। आज नफरत इतनी बढ़ गई है कि अगर किसी भी तरह का मानने वाला कहीं पहुंच गया, किसी मस्जिद में पहुंच गया, तो उस मस्जिद तक को धुला जा रहा है। नफरतें यहाँ तक बढ़ गई हैं। अगर कोई एक गैर मुस्लिम या कोई भी जो है मस्जिद में जाता है, अगर वो नापाक नहीं है, नापाकी उस मस्जिद में नहीं फैला रहा है, तो साफ करने का, धुलने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सिर्फ नफरत की वजह से मस्जिदों तक को धुला जा रहा है। नफरतें इतनी बढ़ गई है कि अगर कोई नमाज पढ़ने गया और कदकामती सलाह पे अगर वो खड़ा हो गया तो उसको गलत मान लिया जाता है, या पहले खड़ा हो गया, कदकामती सलाह पहले से खड़ा हो गया तो उसको गलत माना जाता है। वो किस तरह से मान रहा है, उसका अमाल है, उसको उसके अमाल की सजा मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला कभी ये नहीं पूछेगा तुम किस फिरके को मानने वाले थे, तुम किस फिरके वाले से कितना नफरत करते थे, इस चीज को नहीं पूछेगा वो। जब तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे किसी रिश्तेदार का तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा, सिर्फ तुम्हारा सवाल तुमसे किया जाएगा। तो एक दूसरे से नफरत क्यों करते हो तुम? मेरे भाई, ये सारी जाहिलियत छोड़ दो तुम लोग, वरना कौम का अभी बहुत कम ही बुरा हासिल हुआ है, अभी और भी ज्यादा बुरा हासिल होने वाला है। इस तरह से तुम एक दूसरे से लड़ोगे तो तुम लोगों का और भी बुरा हासिल होगा। जिनको दीन से कोई मतलब नहीं है, जो दीन के बारे में कुछ नहीं जानते, वो दूसरों की बातें, सुनी हुई बातों पे जो है मान लेते हैं कि वो गलत है। इस तरह से कपड़ा पहना है तो वो गलत है, इस तरह का टोपी पहना है तो गलत है। वो जिनको दीन का ABCD भी नहीं पता होता है, वो भी इस तरह की बातें करते हैं। और ऐसे ऐसे आलिम है, जाहिल, मैं उनको आलिम नहीं जाहिल कहता हूँ, जो एक दूसरे को लड़ाने की बात करते हैं हमेशा। तुम दीन की बात करो, बेसिक चीजों की बात करो, बुनियादी चीजों की बात करो, उनको समझाओ। ऐसे ऐसे लोगों को समझाओ कि दरूद शरीफ कैसे पढ़ा जाता है, उनको समझाओ कि सूरह फातिहा कैसे पढ़ा जाता है, उनको समझाओ अत्तहियात कैसे पढ़ा जाता है, उनको समझाओ वजू कैसे बनाया जाता है। जिनको वजू बनाने का तरीका नहीं पता, जिनको अत्तहियात पढ़ने का तरीका नहीं पता, वो लोग भी ऐसे ऐसे जाहिलियत की बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं। मेरे भाई, हमारे नबी कभी किसी से नफरत नहीं किया करते थे, अखलाक और मोहब्बत के साथ में सबके साथ में पेश आते थे। तुम किसी से नफरत करके किसी को हिदायत नहीं दे सकते। हिदायत देना अल्लाह का काम है। जब हमारे नबी अपने चचा को हिदायत नहीं दिलवा सके तो तुम कौन हो? किसी से नफरत करने वाले, उसको जबरदस्ती अपनी बात को मनवाने वाले। नमाज फर्ज है, नमाज छोड़ देंगे सिर्फ फिरका परस्ती की वजह से। मैं इस बात को भी साबित कर दूंगा, फलस्तीन में जो हो रहा है, मुसलमानों के साथ में जो जुल्म हो रहा है, ये फिरका परस्ती भी उसमें एक कारण है, एक रीजन है। ये भाई भाई में नफरत फैला दी जा रही है, मोहल्लों में नफरत बढ़ा दी जा रही है, सिर्फ फिरका परस्ती की वजह से। जिन बातों को लेकर आपस में मतभेद है, आपस में ना इत्तफाकी है, उन बातों को तुम छोड़ दो।
बेसिक चीज़ों लोगों को बताओ। जो नमाज पढ़ना जरूरी है, नमाज पढ़ना फर्ज है, नमाज किस तरह से पढ़ना चाहिए इस चीज़ का इल्म होना चाहिए, वजू किस तरह से बनाना चाहिए इस चीज़ का इल्म होना चाहिए। तो ना इत्तफाकी वाली बात है, उन लोगों को छोड़ दो ना। क्यों इत्तफाकी वाली बातों के पीछे क्यों जबरदस्ती पड़े हो? ऐसी ऐसी जाहिलियतें देखी गई हैं कि अगर वो किसी एक फिरके का मानने वाला है, चाहे दारू पीता हो, चाहे वो अय्यासी करता हो, चाहे कोई भी गलत काम करता हो, अगर वो किसी एक फिरके का मानने वाला हो, कह दिया कि हम इसको मानते हैं, उसको सही मान लिया जाता है, उसकी तरफदारी की जाती है। मेरे भाई, कब्र में कभी अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं पूछेगा तुम किस फिरके को मानते थे, किस आलिम को मानते थे, तुम किस मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, ये कभी नहीं पूछेगा। तुम्हारे दिल में खुलूसियत है कि नहीं, अखलाक है कि नहीं, ये सब बातें अल्लाह पूछेगा, इस चीज का हिसाब लेगा। मेरे भाई, आपस में लड़ना बंद करो, ये सब जाहिलियत छोड़ दो। नमाज फर्ज है, नमाज के ऊपर ध्यान दो, अपने घर में बच्चों पे दीन के ऊपर ध्यान दो। कौन नबी को मानता है, कौन नबी को नहीं मानता है, कौन मज़ारों पे जाता है, कौन क्या करता है, इन सारी बातों को छोड़ दो। अगर तुमको लगता है कि ये बातें गलत हैं तो तुम प्यार और मोहब्बत से उससे मिलो। तुमको लगता है कि तुम्हारी सारी बातें सही है, सामने वाला कोई गलत काम कर रहा है, तुमको लगता है कि वो गलत पे है, तुम उससे मिलो, उससे प्यार और मोहब्बत से बात करो, उसको समझाओ, उसके बाद हो सकता है समझ में आ जाए। लेकिन जब तुम पहले ही नफरत कर लोगे, उससे दूरियां बना लोगे, उससे गलत बयानी करोगे, तो कभी वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। तुम सही होगे तब भी नहीं मानेगा तुम्हारी बात। लेकिन तुम अपने दिल में ये गुमान न रखो कि तुम सही ही हो, क्योंकि नमाज पढ़ने वाले सहाबा भी हमेशा ये दुआ करते थे, या अल्लाह मेरी नमाज जो भी टूटी फूटी है उसको कबूल कर ले। उनको नहीं पता होता था कि मैं सही पे ही, हो सकता है मेरी नमाज में कोई कमी हो। अपने अंदर कमी मानते थे, अल्लाह से तौबा करते थे। और तुम समझते हो कि मैं बिल्कुल सही पे हूँ, अपने आप को सहाबा से भी बड़ा तुम दिखाना चाहते हो। जिसका जो आमाल रहेगा उसको हिसाब देना है। तुम्हारे अमाल का हिसाब दूसरा कोई नहीं देगा, हमारे अमाल का हिसाब दूसरा कोई नहीं देगा। इसलिए हमको यह नफरतें छोड़ना है, वो सिर्फ अपने गिरेबान में झांक के देखना, मैं सही पे हूँ या नहीं हूँ, इस पे गौर करना है। अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल करो कि तुम दीन पे हो कि नहीं हो। मेरे भाई, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, सही या गलत को सोचने की कोशिश करेंगे, और फिरका परस्ती से दूर रहेंगे, और कभी भी किसी से नफरत नहीं करेंगे। हमको अगर लगता है कि वक्त हो गया है, नमाज का वक्त हो गया, तो हम कहीं पे भी नमाज पढ़ लेंगे। ये नहीं देखेंगे कि हम किसके पीछे पढ़ रहे हैं, किस मस्जिद में पढ़ रहे हैं। हमको अल्लाह पे भरोसा करना होगा, अल्लाह पे तवक्कल करना होगा कि अल्लाह हमारी नमाज को कबूल करेगा, हमारे दिलों को अल्लाह देखेगा, ना कि मस्जिद को देखेगा वो। मेरे भाई, नफरतों को छोड़ दो, जाहिलियत का काम बंद कर दो, जरूरी चीज़ों को ही करो, बेजरूरी चीज़ों के ऊपर बहस ना करो। ये सिर्फ जाहिलियत है और कुछ नहीं है। अस्सलामु अलैकुम।